हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोशन पहाड़े। हम लोग जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर कर रहे थे, आज हम लोग उसका पार्ट 3 करेंगे। एसिड्स और बेसिस का जो पार्ट था वो लास्ट 2 सेक्शंस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है और इस चैप्टर में इसका रोल क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स को डिफाइन करते हैं। सो दे आर वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है, एसिड्स एंड बेसिस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, आप लोगों ने मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज देखी होगी, उसमें मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिकली कार्बन ही होता है लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और शॉप एनएक्स, ऐसा मैंने उसमें आपको बताया था। तो वो वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो है ये एसिड या बेस दोनों में से एक विच चेंज कलर इन अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन का जो भी पीएच होगा उस हिसाब से उसका कलर यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसका कलर, इंडिकेटर्स का। ये हम लोग वहाँ पे आपको बताएंगे। अभी देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। सो कलर प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन आयन और द पीएच ऑफ द मीडियम। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन या फिर उस मीडियम का पीएच क्या था, इसके ऊपर आपका जो कलर चेंज हो रहा है वो डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या है। एक छोटा सा पॉइंट एक और इसमें KWA आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। ये हम लोग कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे। इसीलिए हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ किया है। स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने सिर्फ H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन देखा तो वो 10⁻⁻7 मोल पर dm³ है और OH का भी 10⁻⁻7 है। तो ये कितना हो जाता है, 10⁻⁻14 किस पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे दिया है। अब ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं पीएच। तो ये पीएच बेसिकली होता क्या है, पीएच को बोला जाता है इट इज लाइक पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन से मेरा क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपका जो हाइड्रोजन है उसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है। तो उसके डिसोसिएशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, पीएच को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पीएच की कुछ डेफिनेशन वो एक बार देख लेते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कायका ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो pH इज इक्वल टू, नेगेटिव बोला था आपने, नेगेटिव साइन दे दिया, लॉगरिथम का मैंने लॉग लिखा, उसका बेस क्या है 10, लेकिन वो किसके लिए है, H+ आयन के लिए। तो pH कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है। सो pH का मतलब ये होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 H+ आयंस। ये इसमें आपको याद रखना है। अब दूसरा मैं अभी आपको pH स्केल ड्रॉ करके बताऊंगा। आपको पता होगा कि 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 न्यूट्रल है। तो अगर pH 7 है सो दैट विल बी न्यूट्रल। तो जब आप न्यूट्रल बोल रहे हैं तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या हो रहा है, आपके जो H+ एंड OH- के जो आयंस है दे आर इक्वली नंबर, इसीलिए आपका सॉल्यूशन क्या आया है, न्यूट्रल आया है। तो सेकंड नेक्स्ट बेसिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। सो pH इज ग्रेटर देन 7। अब pH विल बी ग्रेटर देन 7 से आपका क्या मतलब है, इट विल बी 8, 9, 10। अगर 7 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज बेसिक। एंड इफ pH इज लेस देन 7 यानी कि आपका 7 से स्मॉल आ रहा है, 3, 4 ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कंडीशन विल बी एसिडिक। मतलब H+ आयंस आर मोर देन OH- आयंस, तो वो कंडीशन किस में हो जाएगी, एसिडिक में। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। अभी इसमें एक और बात है, आप तो बोलेंगे फिर अभी pH कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये बेसिकली SSC बोर्ड वालों को था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, एक सेटअप है और वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स भी हम लोगों ने देखा, वहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन गैस को मैंने इवॉल्व किया और मैं लिटमस पेपर वहाँ पे लेके गया, और लिटमस पेपर जब मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो जो लिटमस पेपर है ये ड्राई कंडीशन में होना चाहिए कि वेट कंडीशन में, जिसके बाद में मेरा जो है वो कलर pH का चेंज होना चाहिए। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका आंसर ये है कि वो वेट या फिर आपका एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस तो नहीं बोलेंगे, वेट ही बोलेंगे। तो जो pH पेपर है कभी भी वेट होना चाहिए, बिकॉज वो जो आयंस है इसको डिसोसिएट होने के लिए टाइम मिलना चाहिए। जब तक आपके आयंस डिसोसिएट नहीं होते हैं तब वो उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो मैंने तो आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि बेसेस जो है ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, और ऐसे बेसेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी जब मैं आगे उस इसको स्केल को ड्रॉ करूंगा तो मैं एसिडिक और बेसिक के जगह पे एसिडिक और अल्कालाइन ड्रॉ करूंगा। क्यों, बिकॉज बेसेस जब वाटर में सोल्यूबल होंगे तभी तो डिसोसिएट होंगे ना, और अगर वो डिसोसिएट हुआ तो ही आपका यहाँ पे जो कलर है वो चेंज होगा। अगर आपका कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि वो एसिडिक है, बेसिक है, यानी फिर उसका पीएच क्या है।
इसलिए जब मैं आगे स्केल बनाऊंगा तो मैं वहाँ पे बेसिस की जगह पे क्या लिखूंगा, अल्कलाइन लिखूंगा। ये सिर्फ आपको इसमें याद रखना। अब देखिए मैंने क्या किया, पीएच स्केल को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया 0 to 7 and then 7 to further 14। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, 0 से लेकर 7 तक का जो पार्ट है दैट विल बी इन एसिडिक नेचर, 7 to 14 तक का जो पार्ट है बेसिक नहीं लिख रहा हूँ मैं, अल्कलाइन लिखा मैंने, और 7 जो है दैट विल बी न्यूट्रल। आप देख रहे हो कि मैंने ये कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ की है। इसका मतलब क्या है, जब भी चीज आपका जो पीएच है वो न्यूट्रल में होगा ना, तो एक तो वीक एसिड या फिर वीक बेसिक की कंडीशन में होगा, इसीलिए लाइन छोटी है। और जब वो 7 से दूर जाएगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, फिर उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पे है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड मुझे कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा ये सेट में, यानी कि 0, 1, 2 के बाजू में। और अगर मैं आपको वीक एसिड पूछूं तो थोड़ा 5, 6 के आसपास मुझे वीक एसिड मिलेगा। अगर मैंने आपको बोला मुझे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए या फिर अल्कली चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस यानी अल्कली, तो कहाँ मिलेगा, 12, 13 या 14। और अगर मैंने आपको वीक बेस बोला तो मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 8, 9 के आसपास। इसीलिए मैंने ये जो लाइन है वो इस हिसाब से आपको ड्रॉ करके दी। तो आपको याद क्या रखना है, एंड्स पे जो भी आपके टर्मिनल है वहाँ पे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मेजॉरिटी में या फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 0 पे क्या स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक नेचर विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो भी उसका एसिडिक नेचर आएगा। और 14 पे आपको याद क्या रखना है, बेसिक विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। और 7 के आसपास क्या होगा, दोनों वीक होते जाएगा। सेकंड पॉइंट, अभी इसमें क्या है, जस्ट हम लोग कलर्स के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कलर चेंज होगा तो ये होगा फिर वो होगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, कलर कैसे देंगे आप लोग। तो आपको याद क्या रखना है, विबग्योर पता है आपको, बराबर, जो रेनबो में कलर्स आते हैं, विबग्योर उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना मतलब वी वहां से स्टार्ट करना है, आर इधर आके स्टॉप होना चाहिए। तो वी मतलब क्या आ गया, वॉयलेट आ गया, ये देखो मैंने विबग्योर पे लिखा। आई मतलब इंडिको आएगा, बी मतलब ब्लू आ जाएगा, जी माने कि ग्रीन आएगा, वाई से येलो आ जाएगा, ओ से ऑरेंज, रेड, आर से रेड आ जाएगा। तो विबग्योर आपको अपोजिट लिखना है, जिसमें 3 चीजें जो है, ये कलर आपको हमेशा याद रखना है, रेड, ग्रीन एंड वॉयलेट। ये 3 कलर आपको हमेशा याद रखने हैं, बिकॉज ये रेड और येलो एक्सट्रीम्स को इंडिकेट करते हैं, और 7 ग्रीन जो है वो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। तो ये 3 बातें तो आपको पता होनी चाहिए। रेड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डिनोट करेगा, 0, 1, थोड़ा सा 2 भी आता है उसमें। वॉयलेट में आपका 12 का थोड़ा सा पार्ट, 13 एंड 14 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस या फिर अल्कली। और 7 जो है थोड़ा सा यहाँ का भी पार्ट लेंगे विच इज ग्रीन इन कलर। एटलीस्ट ये 3 कलर तो आपको पता होने चाहिए, बाकी फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट के बीच में एडजस्ट करेंगे, और ऑरेंज और ऑरेंज एंड येलो, रेड और ग्रीन के बीच में एडजस्ट होगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन किसका कलर चेंज होगा, तो यहाँ पे पेज देखेंगे इनका कलर। तो आप इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हो, उसका क्या कलर चेंज होगा वो हमको अभी इसके अंदर देखना है। तो देखो अभी मैंने 4 टाइप के यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको लिखा है। एक तो लिटमस है, लिटमस पेपर लाइकेन प्लांट से बनता है, वो लिटमस पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोफ्थलीन है, एक फिनोफ्थलीन अल्कलाइन मीडियम में भी आता है, इसके कलर चेंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लिटमस अगर न्यूट्रल कंडीशन में है तो लिटमस का जो कलर है दैट विल बी ब्लू इटसेल्फ। लिटमस का कलर अगर रेड हो रहा है मतलब द नेचर इज एसिडिक, जहाँ पे भी आपने उसको लिटमस पेपर को इंसर्ट किया वो सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। लिटमस का कलर अगर ब्लू चेंज हो रहा है सो दैट इज एन अल्कलाइन नेचर। अब देखो ब्लू वाला साइड तो पूरा राइट में था, रेड वाला पार्ट जो था वो थोड़ा सा लेफ्ट में था, तो ऑब्वियसली रेड यानी कि एसिडिक कंडीशन में जाएगा, ब्लू यानी कि अल्कलाइन कंडीशन में जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए ये थोड़ा सा लगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अगर न्यूट्रल स्टेट में ऑब्वियसली ऑरेंज ही कलर है एज द नेम सजेस्ट। अगर इसका कलर पिंक हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद में उस सॉल्यूशन का कलर अगर पिंक हो रहा है तो आपने जिस सॉल्यूशन में उसको डाला था दैट वाज एसिडिक इन नेचर। और मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर येलो हो रहा है सॉल्यूशन में डालने के बाद में सो दैट वाज अल्कलाइन इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो एमसीक्यूज है वो सारे यहाँ से आएंगे, ये आपको इसमें याद रखना है। कभी कभी मैच द पेयर्स भी पूछ लेते हैं। फिनोफ्थलीन में क्या है, दिस इज कलरलेस, न्यूट्रल में कलरलेस होगा, एसिडिक में भी, लेकिन पिंक कलर हो जाएगा अगर वो अल्कलाइन में गया तो। और अगर अल्कलाइन में फिनोफ्थलीन आप ले रहे हैं तो इट विल बी पिंक इन न्यूट्रल स्टेट, कलरलेस इन एसिडिक एंड अगेन पिंक इन अल्कलाइन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीएच भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको विबग्योर के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे लेना है। लेकिन ये जो कलर चेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें और इसको अच्छे से आप लर्न करें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसका एक छोटा सा डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स आएंगे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन, ये एग्जांपल्स आएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोग मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पीएच पेपर होता है, पीएच सॉल्यूशन होता है, ये यूज करते हैं। ये क्या इंडिकेट करेगा, इसमें इंडिकेट कि वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, इतना इंडिकेट करेगा।
लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर उसका स्ट्रेंथ भी बताता है कि एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिलता है। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है, दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। जैसे कि आपको यहाँ पे हमने सिर्फ एसिडिक और अल्कलाइन की बात की, स्ट्रेंथ नहीं बताएगा, लेकिन दिस कैन बी यूटिलाइज्ड। तो एक छोटा सा डिफरेंस था ये। पीएच का यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है? एक तो एग्रीकल्चर टू टेस्ट द पीएच ऑफ द सॉइल, ये सॉइल का पीएच क्या है उसके लिए यूज करते हैं। डेयरीज में यूज करते हैं, अगर 6.6 से ऊपर जा रहा है तो मिल्क इज टर्निंग सॉर। और मेडिसिन में फिर इसको यूज करते हैं, कैसे ब्लड और यूरिन का पीएच निकाला जाता है और फिर सेवरल डिजीज डायग्नोसिस के लिए उसका यूज करते हैं। तो जो पीएच का जो इंडिकेटर्स का सेक्शन था अभी ये हो गया। चैप्टर के लिए हमारे सिर्फ एक लास्ट सेक्शन पेंडिंग है विच इज सॉल्ट्स, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट है उस नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।